हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आप सभी लोगों को चैत्र मास कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। अब मैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा कहती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यह जो चैत्र मास में के कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसका नाम क्या है और उसको करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एकादशी जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष पड़ती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। यह सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, धर्म को देने वाली है और यह 50 योनि से भी दूर करने वाली एकादशी है। इस विचित्र कथा को मैं सुनाता हूँ, आप सभी लोग सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चैत्र रथ वन से सुंदर कोई वन नहीं था, एक चैत्र रथ वन था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक फूलों से सुशोभित वन था। उस वन के जैसा कोई दूसरा वन नहीं था। वहाँ अप्सराएं विहार करती थी और उसी वन में मेघावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वह कठोर तपस्या, भगवान शिव की भक्त थे और कठोर तपस्या कर रहे थे। उन अप्सराओं में मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी जो कि मेघावी ऋषि को देखकर मोहित हो गई। वह दूर खड़ी होकर अपने सितार को बजाने लगी, मीठे स्वर से गाने लगी और जो मेघावी ऋषि थे उनकी तपस्या को भंग कर दिया। वो दोनों साथ में रहने लगे। काफ़ी वर्ष बीत गए। तब एक दिन मंजू गोसा ने कहा कि अब मुझे जाने की आज्ञा दे स्वर्गलोक को। तब मेघावी ऋषि ने कहा कि अभी तो रात है, सुबह तो होने दो, फिर चली जाना। तब मंजू गोसा ने कहा कि वो डर गई मंजू गोसा और सोचने लगी कहीं मुझे श्राप ना दे दे मेघावी ऋषि। श्राप के डर से वह ना बोली, फिर उनके साथ रहने लगी। इस तरह से करते कई साल फिर बीत गए। फिर एक दिन मंजू गोसा ने कहा कि स्वामी मुझे जाने की आज्ञा दे। तब मेघावी ऋषि ने कहा कि प्रातः काल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के वचन सुनकर वह डर गई। फिर मुनि ने समय विषय करने लगी। मुनि के श्राप से डर से वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान ही मालूम होता था। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले कि अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डरी, फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिमाण है? वह समाप्त हुई? नहीं, मेरे ऊपर कृपा करके समय का विचार करें। तब जो मेघावी ऋषि थे उन्होंने हृदय में विचार किया कि कितना समय बीत गया। जब उन्हें यह पता लगा कि 57 वर्ष बीत गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनको यह मालूम हुआ कि यह तो मेरे तप को भंग करने के लिए आई थी और इतना वर्ष बीत गया। फिर उनको बहुत क्रोध आया और वह क्रोध में अप्सरा को 50 योनि होने का श्राप दिया। प्रेत योनि होने का श्राप दिया तो वह रोने गिड़गिड़ाने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, आपके साथ मैंने इतने वर्ष व्यतीत किए। संतों का वचन और उनका साथ संग कदम चलने पर भी फल मिलता है। 7 कदम भी अगर किसी संत के साथ चला जाए तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो मैंने तो आपके साथ इतने वर्ष व्यतीत किए हैं, इस कारण स्वामी मेरे ऊपर कृपा करिए। तब मुनि बोले कि हे भद्रे, मैं क्या करूं? तुमने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तुझको श्राप दूर करने का उपाय बताता हूँ। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में जो चैत्र मास में पड़ती है उस एकादशी को, शुभ एकादशी का व्रत करे, जिससे वह प्रेत योनि से छूट जाएगी और उस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। हे सुब्रू, उसका व्रत करने से 50 योनि छूट जाएगी। यह कहकर वह मेघावी पिता के आश्रम चले गए। मेघावी को आया देख चमन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया।
मेघावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप हो गया है, अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि, चैत्र के शुक्ल पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह भी नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वह धर्मात्मा हो गए। और वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, सभी पापों का नाश होता है और इसमें चिरौंजी का सागर लिया जाता है। आप सभी को एकादशी मैया की जय। आप सभी लोगों को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।